हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम जानेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में, और इस आंदोलन के क्रम में हम पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानेंगे। हम इस अंक के द्वारा यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग भारत में किन किन स्थानों पर किया था, और इस सत्याग्रह है क्या, इस सत्याग्रह में किस प्रकार आंदोलनों का प्रारंभ किया जाता है और इस आंदोलन में जो जीत होती है वह किसकी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को, जिसमें हम सत्याग्रह के विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सत्याग्रह, यह जो नाम है सत्याग्रह, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है सत्य और दूसरा है आग्रह। इन दोनों के मिलने से सत्याग्रह बना है। और सत्याग्रह शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें सत्य की शक्ति का आग्रह किया जाता है, सत्य की शक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा सत्य की खोज की जाती है। महात्मा गांधी का कहना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। अहिंसा के द्वारा भी आप अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। सामान्यतः यह जाना जाता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा सबल है, शारीरिक रूप से ज़्यादा बलवान है, वही किसी आंदोलन में, वही किसी युद्ध में जीत सकता है, उसकी विजय हो सकती है। यह सत्याग्रह आंदोलन इससे भिन्न है। इस सत्याग्रह आंदोलन में आपको अपने शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है। इस सत्याग्रह आंदोलन में जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वह सच्चे उद्देश्य के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के लिए नहीं है, अन्याय के साथ नहीं है। और इसमें उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य पर अत्यधिक बल दिया था, और इस सत्य पर अत्यधिक बल देने के कारण ही उनके हर आंदोलनों में सत्य का प्रयोग दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखा है, उस आत्मकथा का नाम भी सत्य के मेरे प्रयोग है, और उसमें उन्होंने सत्य के ही प्रयोग किए हैं। महात्मा गांधी के जीवन से हमारे सीखने लायक यह चीज़ है, महात्मा गांधी के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि वह किसी दूसरे को जिस बात का उपदेश देते थे, किसी दूसरे से जो बात करने के लिए कहते थे, उसे स्वयं पहले करते थे, उसका प्रयोग वह अपने ऊपर स्वयं करते थे। और इसीलिए अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन में घटित होने वाली हर घटनाओं का सत्य सत्य वर्णन किया हुआ है। आत्मकथा लिखते समय आत्मकथा लेखक के पास सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, वह चाहे तो किसी बात को छुपा सकता है, वह चाहे तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में उन्होंने उन्हीं बातों को कहा जो वास्तव में सत्य थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने यह कहा था कि साध्य की प्राप्ति में साधन उचित होना चाहिए। साध्य कहते हैं उद्देश्य को, साध्य कहते हैं लक्ष्य को। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उसके पाने के लिए जो हम रास्ते अपनाते हैं, जो मार्ग अपनाते हैं, वह साधन कहलाता है। तो उद्देश्य की प्राप्ति में साधन उचित होना चाहिए, यह महात्मा गांधी के जीवन का दर्शन है, और उस दर्शन से ही संबंधित यह सत्याग्रह आंदोलन है, जिसमें उनका कहना था कि जो संघर्ष होना चाहिए वह संघर्ष हमेशा अन्याय के खिलाफ होना चाहिए, अन्याय के समर्थन में नहीं, झूठ के समर्थन में नहीं। और इस सत्याग्रह आंदोलन में यदि कहा जाए तो सत्याग्रह आंदोलन में आज से मिलता जुलता जो सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है वह अनशन किया जाता है। इस अनशन में
जो आंदोलन करने वाला व्यक्ति होता है वह धरने पर बैठता है और वह यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि वह जो संघर्ष कर रहा है वह संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। आज उसका बिगड़ा हुआ रूप भी सामने आता है, नेताओं के रूप में, कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा भी, जो अपने अन्यायपूर्ण कार्यों को, अन्यायपूर्ण आंदोलनों को समर्थन देने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाते हैं और उसे यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि उनके आंदोलनों में तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सत्याग्रह आंदोलन में किसी प्रकार के हिंसा को कोई स्थान नहीं है। संघर्ष सत्य के बल पर होता है। जो लड़ाई होती है वह सत्य की लड़ाई होती है और यह लड़ाई सत्य और अहिंसा के सहारे लड़ा जाता है और इस संघर्ष में अंत में जो जीत होती है वह जीत सत्य की होती है। इस सत्याग्रह आंदोलन में सत्य और अहिंसा के बल पर उत्पीड़क का मुकाबला किया जाता है। उत्पीड़क उत्पीड़न करता है पर सत्याग्रही उसका प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं देता है, अहिंसा से देता है, उसे बर्दाश्त करता है। इस तरह यह सत्याग्रह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सत्य की शक्ति के द्वारा संघर्ष किया जाता है, मानसिक बल के द्वारा अहिंसा के सहारे सत्य और अहिंसा के बल पर यह लड़ाई लड़ी जाती है। तो इससे हमने यह जाना कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह में क्या किया जाता है। सत्याग्रह को सामान्य रूप में, सामान्य शब्द में अगर कहा जाए कि सत्याग्रह को किस सामान्य शब्द के द्वारा संबोधित किया जा सकता है तो हमने जाना कि वह हम अनशन के द्वारा संबोधित कर सकते हैं सत्याग्रह आंदोलन को। अब इस अंक का दूसरा भाग हम देखेंगे कि इस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया था। इस आंदोलन में उन्होंने पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था और वह तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ किया था, 1917 ईस्वी में किया था। यह तिनकठिया प्रणाली क्या है? तिनकठिया प्रणाली किसे कहते हैं? यह तिनकठिया प्रणाली 3 कट्ठे से संबंधित है, इसलिए इसको तिनकठिया प्रणाली कहा गया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था, एक समझौता किया था। इस समझौते के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से, मतलब 20 कट्ठा अगर जमीन है तो इस 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था, बाध्यता था, वह उनको करना ही था। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा गया था। चूंकि यह तिनकठिया प्रणाली एक बाध्यता थी, इसलिए किसान इस अनुबंध थे, इस समझौते से मुक्त होना चाहते थे और 1917 ईस्वी में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर उन्होंने लोगों से इस समस्या के बारे में सुना और अपने जांच में उन्होंने इसे सही पाया। महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन महात्मा गांधी चूंकि एक सच्चे सत्याग्रही थे, वह सत्य की लड़ाई लड़ना जानते थे, जिसका उन्होंने सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। वह अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिए और महात्मा गांधी के जो प्रयास हुए, उन प्रयासों के चलते सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया, एक आयोग नियुक्त किया और अंत में महात्मा गांधी की विजय हुई और आयोग ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया, तिनकठिया प्रणाली को गलत माना और अंग्रेजों को जो अवैध वसूली किए हुए थे उस अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस करना पड़ा। इस तरह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को विजय प्राप्त हुई। इस सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा प्रयोग अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के समर्थन में किया गया था। अहमदाबाद में मजदूर प्लेग बोनस को लेकर के मिल मालिकों के साथ संघर्ष कर रहे थे और इस संघर्ष में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका समाधान करने के लिए, जिसको सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने मिल मालिकों से बोनस देने का आग्रह किया।
लेकिन मिल मालिकों ने उसे स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने अनशन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने इस 35% बोनस को सही ठहराया और अंत में आंदोलन के चौथे दिन मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। और इस तरह जो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मजदूरों के समर्थन में आंदोलन चलाया था, वह सत्याग्रह आंदोलन समर्थन में विजय प्राप्त हुई। महात्मा गांधी को इस आंदोलन में विजय प्राप्त हुई। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद का खेड़ा आंदोलन था, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ की स्थिति यह थी कि खेड़ा में, जो गुजरात में स्थित है, बारिश न होने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। किसान इस स्थिति में नहीं थे कि वह लगान दे सके, मालगुजारी दे सके। इसलिए उन्होंने सरकार से यह मांग की कि उनकी मालगुजारी को माफ़ किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने किसानों से आग्रह किया कि वह भूमि कर न दें, लगान न दें। अंत में सरकार भी इस फैसले को मानने के लिए बाध्य हुई। अंत में सरकार ने यह फैसला दिया कि जो निर्धन किसान हैं, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, जो किसान लगान नहीं दे सकते हैं, उनका लगान माफ़ किया जाए और जो किसान लगान देने में समर्थ हैं, जो किसान लगान दे सकते हैं, वह लगान का भुगतान करेंगे। इस तरह महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह के 3 प्रयोग भारत में किए, वह तीनों प्रयोग सफल रहे। जिसमें पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। दूसरा प्रयोग मजदूरों के समर्थन के लिए 1918 में प्लेग बोनस को लेकर के था, वह भी सफल रहा। और तीसरा अहमदाबाद का खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों के मालगुजारी के समर्थन में था। मालगुजारी जो किसान देने की स्थिति में नहीं थे, उसको समर्थन देने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और सरकार को मानने के लिए विवश होना पड़ा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी की जीत हुई थी। इस तरह आज के अंक में हमने जाना कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करें। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के प्रयोग भारत में किन किन स्थानों पर किया, वह हमने जाना। परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था और कब किया था। तो उसका सही उत्तर है बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। किसके खिलाफ किया था? तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ किया था। उसी तरह अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में जो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था, उसमें मजदूरों को समर्थन देने के लिए किया था, जिसमें प्लेग बोनस को 35% देने के लिए जो मजदूर मालिक तैयार नहीं थे, वह अंत में इसके लिए तैयार हुए और 35% बोनस देना स्वीकार किए। तीसरा अहमदाबाद का खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों के समर्थन में था, जो किसान बारिश न होने के कारण जो फसल बर्बाद हो चुकी थी, जो मालगुजारी देने की स्थिति में नहीं थे, उनके समर्थन में किया और अंत में सरकार को उनके फैसले को मानना पड़ा। सरकार ने उन गरीब किसानों के मालगुजारी को माफ़ किया और जो किसान लगान देने की स्थिति में थे, उन्हें लगान देने के लिए सहमति दी गई। इस तरह आज के अंक में हमने देखा सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग भारत में कहाँ कहाँ किया था। मिलते हैं अगले अंक पर, जब हम जानेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अगले आंदोलन के बारे में, एक नए शब्दावली के साथ, एक नए विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।